के लिए हमने क्या क्या किया है, ये सारी चीजें हमें बताती है स्लोगन बाय फेमस पर्सनालिटी। नारों से हम समझ सकते हैं कि भारत देश को आजादी मिलने में कितना खून बहाना पड़ा था। गुड मॉर्निंग मनीष कुमार, जय मुर्मू। बिल्कुल किनारों में सबसे पहले हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद को। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था बहुत अच्छे से अमेरिका के भाइयों और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। साथियों इन्होंने कब बोला था, ये सारी चीजें मैंने बता दी थी 1893 में। साथियों क्या चल रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 1893 में शिकागो में, साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, शिकागो अमेरिका में। साथियों ध्यान दीजिएगा, शिकागो के अमेरिका में एक सम्मेलन चल रहा था। उस सम्मेलन का क्या नाम था, विश्व धर्म सम्मेलन। साथियों क्या विश्व धर्म सम्मेलन था। और आपको मैं बता देता हूं कि उस सम्मेलन को बहुत लोगों ने जब देखा कि ये काला सा एक छोटा सा व्यक्ति, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के भाई और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, 1897-93 में शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने बोला था। और भैया मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब अमेरिका में लाखों लोगों के बीच में भाषण देने जाते हैं स्वामी विवेकानंद और वहां बोलते हैं, लोग कहते हैं कि ये क्या बोलेंगे, भारतीयों के क्या बोलेंगे, जब बोलते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, तब वहां के लोगों के आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि एक वैसा व्यक्ति जिसने पूरे अमेरिका को बुला के रख दिया एक ऐसे शब्द से कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिसने पूरे भारतीय पिक्चर में सहा किया, उसको उन्होंने बोल दिया कि भैया मेरे प्यारे भाई और बहनों। और इनका जन्म कब हुआ था साथियों, इनका जन्म कब होता है, 1863 में इनका जन्म होता है। साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 1863 में इनका जन्म होता है और महज 40 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। साथियों कितने साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्होंने बोला था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, और इन्होंने यहां तक बोला था अगर आपकी जेब में एक रुपया भी नहीं है तो समझ लीजिए, बिल्कुल अगर आपकी जेब में एक रुपया भी नहीं है तो दुनिया के आप सबसे गरीब व्यक्तियों में से नहीं है। बिल्कुल करंट अफेयर तो साथियों सुबह क्लास 7 बजे हो गई है, ठीक है, बिल्कुल दुनिया के सबसे गरीब व्यक्तियों में से एक नहीं है। पर आपके सपने, आपके महत्वाकांक्षाएं और आपका संघर्ष करने का दिन अगर खत्म हो गए हैं, अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो समझ लीजिए दुनिया के आपके सबसे गरीब व्यक्तियों में से आपका नाम लिया जाएगा और आप सबसे गरीब व्यक्तियों में शुमार होंगे। साथियों इन्होंने कहा था अपना एक लक्ष्य बना लो, उस लक्ष्य के बारे में सोचो, उस लक्ष्य के बारे में महसूस करो, अपने रग रग में अपने उस लक्ष्य को बसा लो, अपने नसों में उस लक्ष्य को दौड़ा लो, जब तक कि वो लक्ष्य तुम्हारा ना बन जाए, जब तक कि तुम उस लक्ष्य को पाना जाओ। और विश्वास माना वो जल्द ही तुम्हारा लक्ष्य सफल हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कहां पे करंट अफेयर साथियों, बिल्कुल YouTube चैनल पे जाएंगे, सुबह करंट अफेयर की क्लास। सरस्वती चेहरे पे मुस्कान। साथियों इन्होंने बोला था वेदों की लौटो भारत भारतीयों के लिए है। और इन्होंने साथियों बोला था, साथियों ध्यान देना, वेदों की लौटो इन्होंने स्थापना किसकी की थी, इन्होंने स्थापना किया था साथियों आर्य समाज की। इन्होंने स्थापना किया था, इसकी स्थापना किया था साथियों, ध्यान दीजिएगा, आर्य समाज की स्थापना किया था इसने। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे, आर्य समाज की स्थापना करने वाले दयानंद सरस्वती थे 1875 में। साथियों इन्होंने एक बुक लिखी थी, किताब लिखी। साथियों किताब का क्या नाम था, सत्यार्थ प्रकाश में किताब देखने को मिलता है। बहुत सारी चीजें कल मैंने पढ़ा दी थी, कुछ चीजें आप लोग ऐड कर लीजिएगा, बहुत किताब इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना जो आर्य समाज की हुई थी, इसका मुख्यालय अगर हम बात करते हैं, हेडक्वार्टर हमें कहां, लाहौर में देखने को मिलता है। 1877 में हमें लाहौर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं साथियों, इन्होंने दो वेदों का अनुवाद किया था, दो वेदों का अनुवाद किया था साथियों, मतलब कि ट्रांसलेट किया था इन्होंने दो वेदों का। वो दो वेद कौन थे साथियों, आपको बताने हैं। बिल्कुल दो वेद का ट्रांसलेट किया था साथियों, दो वेदों का ट्रांसलेट किया था। और वो दो वेद हमें कौन से देखने को मिलते हैं, ऋग्वेद और यजुर्वेद हमें देखने को मिलते हैं। कौन साथियों, ऋग्वेद एंड यजुर्वेद हमें देखने को मिलते हैं। इन दोनों का उन्होंने ट्रांसलेट किया था। जाएगा सब कुछ जाएगा। चलिए तो स्थापना क्या हुई थी, मतलब स्थापना का मतलब क्या होता है, एस्टैब्लिशमेंट किसका किया था साथियों उन्होंने। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आर्य समाज का क्या पहली बार प्रयोग 1876 में इन्होंने किया था। किसने, दयानंद सरस्वती ने किया था। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, किसने किया था, इन्होंने किया था। किसने, स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया। किसका साथियों, स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग, स्वराज यूज्ड। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या ट्रिक से बताएं, ठीक है। अमेरिका के भाइयों बहनों, इसने बोला था स्वामी विवेकानंद ने बोला था, दयानंद सरस्वती ने बोला वेदों की लौटो और भारत भारतीयों के लिए है, इंडिया फॉर द इंडियंस बोला था साथियों इन्होंने। और तीसरा हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस। साथियों बिल्कुल ऐसे नेता जिन्होंने भारतीय सेना में एक आग फूकी थी। साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भारतीय सेना में एक आग फूकने वाले सुभाष चंद्र बोस देखने को मिलता है, जिन्होंने नारा दिया था जय हिंद का नारा दिया था। साथियों दिल्ली चलो का नारा दिया था और इन्होंने बोला था गिव मी अ ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इनका कहना था कि आजादी बिल्कुल सोने से नहीं मिलती, लाने से नहीं मिलती, भीख नहीं मांगने से मिलती, आजादी मांगती है तो खून मांगती है, रक्त मांगती है। और जिस भी देश में जिसके युवा खून देने की कुर्बानी देने की शक्ति रखते हैं साथियों, वहां आजादी घुटने भी टेक देती है। और आजाद अगर होना है तो ब्लड दो, मतलब कि रक्त दो, जीवन दो। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जीवन और रक्त बिल्कुल आपको देना है, आपको आजादी मिल जाएगी। आजाद हिंद फौज की साथियों, आजाद हिंद फौज की ये लोग स्थापना करते हैं, जिसका नाम है इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी की इन्होंने आईएनए की भी स्थापना करते हैं साथियों, ध्यान देना। और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये कहते हैं कि स्वतंत्रता दी नहीं जाती, ली जाती है। ये चारों पॉइंट मैंने कल बहुत अच्छे से पढ़ाया था। इन्होंने कहा स्वतंत्रता दी नहीं जाती है, स्वतंत्रता आप किसी से कहेंगे हमको स्वतंत्र दो तो कौन करेगा आपको स्वतंत्र, ली जाती है, छीनी जाती है। बिल्कुल समझ लीजिएगा, स्वतंत्रता दी नहीं जाती, ली जाती है। किसने बोला था, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। और इन्होंने कहा था दिल्ली चलो का नारा इन्होंने कब दिया था, जापान में। साथियों बिल्कुल ध्यान देना, जापान में प्रिजन ऑफ वॉर थे, मतलब कि जो युद्ध के समय कैदी थे, भारतीय सैनिक जो युद्ध के समय जापान में कैद हो गए थे साथियों, जेल में चले गए थे, उन्होंने वहां उनको छुड़ाया और उसके बाद बोला कि भैया दिल्ली चलो और हमें अंग्रेजों से मुक्ति पानी है। यही एक समय ऐसा आ गया है कि जब हमें आजादी मिल सकती है और खून से आजादी मिलेगी। यू विल गिव मी अ ब्लड आई विल गिव यू द फ्रीडम। साथियों सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगर स्थापना की बात करते हैं साथियों, इन्होंने किसकी की थी, नोट कर लेना, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना किसकी, ऑल इंडिया साथियों किसके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए साथियों। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे। और इनकी महत्वपूर्ण किताब की अगर हम बात करते हैं साथियों, इनकी अगर हम किताब की बात करते हैं तो इनकी किताब का नाम था इंडियन स्ट्रगल। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इंडियन स्ट्रगल 1911 में, बिल्कुल हिंदी में लिखना है, ठीक है। इंडियन स्ट्रगल 1942 में इनकी किताब का नाम हमें देखने को मिलता है। स्थापना ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और 1938 में हरिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में होते हैं। और भैया ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनकी किताब का नाम है इंडियन स्ट्रगल 1942 में देखने को मिलता है। और ये है जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। अगर हम बात करते हैं इंडिया के फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन है, भारत के
हैं 1947 से कब तक के साथियों 1964 तक ये देखने को मिलते हैं भारत के प्रधानमंत्री देखने को मिलते हैं। इनका जन्म कब हुआ था साथियों 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था। और 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है साथियों बाल दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों क्या 14 नवंबर को ही बाल दिवस मनाया जाता है। और ये भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री थे 17 साल तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री देखने को मिलते हैं। और इन्होंने बोला था आराम हराम है पूर्ण स्वराज बोला था 1929 में और कहा था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण स्वराज मनाएंगे साथियों मतलब कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस मनाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि यदि भारत मर गया तो कौन बचेगा हु लिव्स इफ इंडिया डाइज साथियों ध्यान देना कि अगर भारत मर गया तो कौन बचेगा। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट किसके हैं बिल्कुल पंडित जवाहरलाल नेहरू के देखने को मिलते हैं। आराम हराम है फुल पूर्ण स्वराज और बिल्कुल अगर भारत मर गया। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों ध्यान दीजिएगा मंगल पांडे की कहानी सुनते ही आपकी आंखों में आंसू और बिल्कुल आपके रोंगटे न खड़े हो जाए तो कहना मंगल पांडे एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो बलिया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बलिया में जन्म लेते हैं और कम उम्र में जाके ब्रिटिश सेना में भर्ती हो जाते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश से निकलकर बंगाल में जाते हैं और ब्रिटिश सेना में 34वें इन्फेंट्री में जाके भर्ती हो जाते हैं। और वहां जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जो ये बंदूकें यूज कर रहे हैं और बंदूकों में लगने वाला कारतूस जो है वो सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी से बना हुआ है साथियों। और उस कारतूस को कैसे यूज करना है अपने दांतों से यूज करना है। नाम के पंडित और काम बिल्कुल हिंदुस्तानी है हिंदू धर्म को बचाने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान देना मंगल पांडे इसका विरोध करते हैं और 29 मार्च 1857 को साथियों इनको बर्दाश्त नहीं होता है और ये खुद जाते हैं और अंग्रेजों के सीने पे गोली ठोकते हुए कहते हैं हमारे फिरंगी को। अब कौन से अंग्रेज साथियों ह्यूजसन देखने को मिलते हैं कौन ह्यूजसन और रोज देखने को मिलते हैं। इन दोनों साथियों को साथियों ब्रिटिश सेनाओं को गोली मार देते हैं और कहते हैं मारो फिरंगी को। सोचिए एक ऐसे भारत के वीर योद्धा जिसने 1857 की क्रांति में ये साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा ह्यूजसन और रोज इनको गोली मार देते हैं और यहां से हमें देखने को मिलता है बिल्कुल भारत की 1857 की क्रांति और इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है साथियों। बिल्कुल ध्यान देना 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। तो परीक्षा में पूछा जाता है साथियों बिल्कुल ध्यान देना मारो फिरंगी को नारा किसका है तो मारो फिरंगी को नारा मंगल पांडे को है। इसको मारते हैं साथियों ह्यूजसन और रोज को मारते हैं और बिल्कुल 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी जाती है। अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी भैया एक ऐसा व्यक्ति जिसने 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में जन्म लेते हैं साथियों। कहां पोरबंदर गुजरात में जन्म लेते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा पोरबंदर गुजरात में जन्म लेते हैं और भैया भारत की आजादी में एक ऐसी क्लिक की नोट्स मिल जाएगी बेटा आप लोग क्यों परेशान हैं। बात करते हैं 2 अक्टूबर 1869 के पोरबंदर गुजरात में बिल्कुल ध्यान दीजिए कि भारत छोड़ो या क्विट इंडिया चालू होता है। हे राम का भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चालू होता है। उसी में इन्होंने बोला था साथियों कि क्विट इंडिया की बात इन्होंने की थी। कब साथियों क्विट इंडिया भारत छोड़ो की बात की थी। हे राम और डू और डाई करो या मरो का नारा भी इन्होंने दिया था। भारत को तब तक कोई मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक आप अपने इस आभूषण को उतारकर भारत में अपने देशवासियों के लिए स्पष्ट के रूप में नहीं रखते हैं। और भैया बात करते हैं ये शब्द किसने दिया था बिल्कुल ध्यान दीजिएगा ये शब्द किसने दिया था तो बिल्कुल ये सारा शब्द किसने दिया था यूसुफ मेहर अली ने दिया था साथियों। किसने दिया था यूसुफ मेहर अली ने दिया था। बिल्कुल किसने दिया था साथियों ध्यान देना यूसुफ अली ने मेहर अली ने दिया था। और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न मिला साथियों। कब इनको भारत रत्न मिलता है इनको भारत रत्न 2014 में दिया जाता है साथियों। कब 2014 में भारत रत्न दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए इन्होंने बोला था सत्य में जयते मतलब कि सत्य की ही जीत होगी। क्या साथियों सत्य की ही जीत होगी। साथियों ध्यान देना सत्य में जयते किसने बोला था मदन मोहन मालवीय ने बोला था और इनको भारत रत्न कब मिला था साथियों। बिल्कुल ध्यान देना इनको भारत रत्न 2014 में दिया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट है आप लोगों को कि मदन मोहन मालवीय को कब दिया गया था बिल्कुल सत्य में जयते का इन्होंने दिया था और सत्य की ही जीत होगी। और इनको महामाना की टाइटल किसने दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। महामाना की उपाधि इन्होंने किसको दिया था महामाना की उपाधि किसने दी थी साथियों रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी साथियों। नोट कर लेना किसने दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको दिया था। और हिंदू महासभा की स्थापना भी इन्होंने ही किया था। किसने हिंदू महासभा की स्थापना भी किसने किया था मदन मोहन मालवीय ने किया था। हम बात करते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल की अगर हम बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी साथियों इतनी सी है कि शाहजहांपुर के एक छोटे से गांव में जन्म लेते हैं साथियों। कहां शाहजहांपुर के एक छोटे से गांव में जन्म लेते हैं। इनका जन्म कहां पे होता है शाहजहांपुर में होता है। और इन्होंने क्या किया था साथियों काकुली ट्रेन एक्शन किया था। काकुली षड्यंत्र किया था साथियों। क्या किया था काकुली ट्रेन एक्शन किया था। और काकुली ट्रेन एक्शन कब हुआ था साथियों 1925 में देखने को मिलता है। भैया इन्होंने काकुली ट्रेन एक्शन भी किया था। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा काकुली ट्रेन एक्शन किया था और इन्होंने बोला था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में है। और हंसते हंसते ये फांसी पे चढ़ जाते हैं। और ये फांसी पे कहां चढ़ते हैं पूछा जाता है एग्जाम में तो भैया गोरखपुर जिले में ये फांसी पे चढ़ जाते हैं अंग्रेजों द्वारा। और कहते हैं कि भैया सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में है। अगर तुम्हारी बाजू में हमारी कातिल को काट देती है मेरे गले को काट देती है तो बिल्कुल भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि हमारी जो सरफरोशी की तमन्ना है वो हमारे दिल में है। हम हंसते हंसते इस फांसी के फंदे को गले लगा लेंगे और हमारे बाद हजारों लाखों युवा भी आएंगे साथियों। तो इसने बोला था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में है। बिल्कुल कब फांसी हुई थी भैया काकुली ट्रेन एक्शन के बाद इनको फांसी हुई थी। और अगर हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की तो बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे युवा नेता नरम दल के नेता देखने को मिलते हैं जिन्होंने 1893 में साथियों लिखिएगा 1893 में जिसने शिवाजी महोत्सव को चालू किया था साथियों। इसको शिवाजी महोत्सव को चालू किया था। और 1895 में गणपति फेस्टिवल को चालू किया था साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा वो गरम दल के नेता थे जिन्हें लोग प्यार से क्या कहते थे लोकमान्य कहते थे साथियों। क्या कहते थे लोकमान्य कहते थे। और लोकमान्य का मतलब क्या होता है लोगों के द्वारा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा लोगों के द्वारा अपनाया गया युवा साथियों। लोगों के द्वारा अपनाया गया जिसे कहा जाता है उसे लोकमान्य कहा जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है इन्हें लोकमान्य कहा जाता था। बाल गंगाधर तिलक को रुक गया वीडियो चल रहा है साथियों ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल अगर हम बात करते हैं कि लोकमान्य किसे कहा जाता था लोगों के द्वारा अपनाया गया लोकमान्य कहा जाता था। और इनके दोनों ने महोत्सव चालू किए थे शिवाजी और गणपति फेस्टिवल उन्होंने किया था। और उन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और बिल्कुल ये महाराष्ट्र है साथियों दोनों महाराष्ट्र चालू किया गया था। वाइस आ रही है
पूछा जाता है, इन्होंने बोला था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री साथियों कौन है? लाल बहादुर शास्त्री है। इनकी डेथ कहां हुई थी? ताशकंद, बिल्कुल ताशकंद उज्बेकिस्तान में इनकी डेथ हुई थी साथियों। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, किसी भी व्यक्ति के पास संविधान के मूल विचारों पर कोई पेटेंट अधिकार नहीं है साथियों, मतलब कि पेटेंट राइट की बात करते नहीं है। किसने बोला था? इन्होंने ही बोला था। गोविंद वल्लभ पंत ने कहा था, मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा साथियों। किसने बोला था साथियों? सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में जीबी पंत ने बोला था, गोविंद वल्लभ पंत ने बोला था साथियों। ध्यान देना कि मेरा मानना है पृथक निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा, मतलब कि जो भी माइनॉरिटीज हमें देखने को मिलेंगे साथियों, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट आत्मघाती देखने को मिलेगा। मतलब कि सेल्फ इलेक्टोरेट की हम बात करते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं, मतलब कि उससे क्या होगा? माइनॉरिटीज को पहली बार बने थे, दूसरी बार नहीं बने थे साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं, मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा, किसने बोला था? गोविंद वल्लभ पंत ने बोला था। और भैया इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने फेमस किया था? तो भगत सिंह ने किया था। और भैया ध्यान देना, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने बोला था? हजरत मोहनी द्वारा दिया गया था या गढ़ा गया था। और सैयद फजल उल हसन इनका नाम है और ये बोला गया था, गाया गया था इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा। बिल्कुल दोनों में अंतर है। ये शब्द किसने दिया था? हजरत मोहनी ने दिया था। किसने बोला था साथियों? तो भगत सिंह ने बोला था इनकलाब जिंदाबाद। तो दो क्वेश्चन यहाँ से तैयार होते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों, ध्यान देना, इनकलाब जिंदाबाद शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो हाँ अभी एक्सप्लेन करेंगे साथियों, ठीक है। साथियों ध्यान देना, हजरत मोहनी द्वारा बोला गया दिया गया था, जबकि ठीक है ये भगत सिंह द्वारा दिया गया था साथियों। वो कल वाली चीजें जो है वो बहुत बच्चों को, चलिए अगर हम बता रहे हैं लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय ने क्या बोला था? उसी के आगे आपको ऐड करना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। लाला लाजपत राय ने बोला था साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? साइमन क्या थे साथियों? साइमन कमीशन में सारे के सारे मेंबर अंग्रेज थे, सारे मेंबर अंग्रेज थे साथियों। किसमें? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, साइमन गो बैक में मेरे शरीर पर पड़ा हर बार ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की कील साबित होगा, मेरे सिर पर पड़ा एक एक लाख या ब्रिटिश शासन के ताबूत की कील साबित होगी साथियों। बिल्कुल ध्यान देना, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। और भैया सारे मेंबर अंग्रेज थे साइमन कमीशन में, इस वजह से उन्होंने 1927-28 में क्या किया था? ये नारा दिया था। और बिल्कुल ध्यान देना, क्या धरना प्रदर्शन चल रहा था जहां पे अंग्रेजों ने उन पर लाठियां बरसा दी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है साथियों, मृत्यु हो जाती है। तो पूछा जाएगा सामन अगर साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। और भैया 1928 में यूसुफ मेहर अली ने साइमन वापस जाओ का नारा गढ़ा था। तो भैया पूछा जाएगा कि ये शब्द किसने कहा था साइमन वापस जाओ? तो भैया साइमन वापस जाओ का नारा किसने कहा था? तो बिल्कुल यूसुफ मेहर अली ने किया था साथियों। किसने किया था? यूसुफ मेहर अली ने इसका किया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हमें देखने को मिलता है। इंदिरा गांधी का नारा देखने को मिलता है श्रम व जयते, और दूसरा हमें देखने को मिलता है गरीबी हटाओ, हमें देखने को मिलता है। क्या साथियों? गरीबी हटाओ हमें देखने को मिलता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है साथियों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है। कब से कब तक थी साथियों? ध्यान देना, 1966 से 1977 तक लगातार 3 बार थी, और 1986 से 84 तक यह चौथी बार वो थी। 3 बार कब थी? 1966 से 77, 77 तक, और 80 से 84 तक थी। अब भारत रत्न भी इन्हें पहला महिला जो थी, भारत रत्न किसे दिया गया था? भारत रत्न इन्हीं को दिया गया था साथियों, इंदिरा गांधी को दिया गया था। और इन्हें क्या कहा जाता है? बिल्कुल इन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है साथियों। किसके नाम से? आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? इंदिरा गांधी को जाना जाता है। तो देखिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकाल लिए साथियों। ध्यान देना, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी है। कब से कब तक इनका कार्यकाल था? 1966 से 77 तक, और 1980 से 84 तक देखने को मिलता है। इनको भारत रत्न भी दिया गया था और इन्हें प्यार से आयरन लेडी कहा जाता है साथियों। अब हम बात करते हैं विनोबा भावे की। और विनोबा भावे ने कौन सा स्टेटमेंट दिया था? जय जगत का नारा दिया था साथियों। जय जगत का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे ने दिया था जय जगत का नारा। अगर हम बात करते हैं मेरे साथियों संजय गांधी, अगर बात करते हैं काम अधिक बातें कम, बिल्कुल इन्होंने कहा था काम अधिक बातें कम का नारा किसने दिया था? संजय गांधी जी ने दिया था। और अगर हम बात करते हैं जयप्रकाश नारायण की, तो इन्होंने बोला था टोटल रेवोल्यूशन की बात की थी साथियों। किसकी? टोटल रेवोल्यूशन की बात की थी। और जयप्रकाश नारायण साथियों बिहार के हमें देखने को मिलते हैं। और 1975 में जब क्या कहते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 1975 में बिल्कुल टोटल रेवोल्यूशन का उन्होंने दिया था जयप्रकाश नारायण। 1975 में इंपॉर्टेंट है, जब इमरजेंसी लागू की जाती है उससे पहले ये देश के आर्मी से और पुलिस से आह्वान करते हैं कि कोई भी इलीगल ऑर्डर होगा तो वो ना माने साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि कोई भी चीजें ना माने, इस वजह से इमरजेंसी लगा दी जाती है। और जयप्रकाश नारायण ने किसका दिया था? संपूर्ण क्रांति का दिया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था डोंट गिव टैक्स, बिल्कुल कर मत दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जितनी बात किया है उतना ही कम है। लॉ पुरुष ऑफ इंडिया, अगर भारत के लॉ पुरुष की बात करते हैं तो आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है साथियों? आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और इनकी यूनिटी डे या एकता दिवस का मनाया जाता है साथियों। तो एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। मतलब कि एकता दिवस की अगर हम बात करते हैं साथियों तो 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा केवड़िया गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी हमें देखने को मिलती है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी हमें एकता की प्रतिमा कहां देखने को मिलती है? एकता की प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पे है? बिल्कुल केवड़िया गुजरात में देखने को मिलती है। और भैया भारत को एक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसका था? बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। और भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे साथियों। ध्यान देना, भारत के प्रथम होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हुआ करते थे साथियों। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप लोगों को पूछा जाएगा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। कहां पे है साथियों? केवड़िया गुजरात में है। उसका क्या नाम है? एकता की प्रतिमा कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया से कहते हैं, भारत का लौह पुरुष जिसे कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। एकता दिवस का मनाते हैं साथियों, बिल्कुल बिल्कुल एकता दिवस का मनाते हैं, 31 अक्टूबर को मनाते हैं। और भारत के प्रथम गृह मंत्री, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, और प्रथम उप प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने नारा दिया था कर मत दो साथियों, कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। और भारत तेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हरिश्चंद्र ने दिया था। आप बताइए क्लास में आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? बिल्कुल सटीक उत्तर मुझे चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना ही ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बताइए समझ में आ रहा है? क्लास मजा आ रहा है कि नहीं?
बोला था। पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था देश बचाओ देश बनाओ का नारा किसने दिया था? पीवी नरसिम्हा राव ने दिया था साथियों। ये भी भारत के प्रधानमंत्री थे। कौन? साथियों ध्यान देना, देश बचाओ देश बनाओ अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान मैंने कहा था लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था। बिल्कुल जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी का, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था साथियों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों देख लीजिएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान की बात किसने किया था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं साथियों। इसकी बात करने वाले हैं, चंद्रशेखर आजाद की बात करने वाले हैं। और चंद्रशेखर आजाद ने बोला था दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं आजाद ही मरेंगे साथियों। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देना। अरे साथियों विश्वास मानिएगा कि जितने भी लोग परेशान हो रहे हैं ना, बस मेरी क्लास को करते जाएं, रखते जाएं। जिस दिन पेपर देके आएंगे उस दिन पता चल जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है और क्या छोड़ा है साथियों। क्योंकि यहाँ से बातें करना बहुत आसान है कि क्या है क्या नहीं है, जब पेपर में प्रश्न होते हैं ना तब मजा आता है। तो दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं आजाद ही रहेंगे साथियों। ये शब्द किसके थे? बिल्कुल बिल्कुल साथियों ध्यान देना, चंद्रशेखर आजाद का था। और जो आजाद जिसके नाम में ही आजाद जुड़ा है उसको ब्रिटिश हुकूमत क्या कैद करेगी साथियों? अल्फ्रेड पार्क, जिसे अब चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज में इनके खुद के देशद्रोह साथियों, जो गुप्तचर होते हैं अंग्रेज के देशद्रोह होते हैं, उन्होंने इनकी फील्डिंग करवा दी और ये अकेले अल्फ्रेड पार्क में फंस जाते हैं और इनकी बंदूक में आखिरी गोली होती है। ये सोचते हैं कि अंग्रेजों की गोली से मरने से अच्छा साथियों मैं अपनी गोली से मरूंगा। और ये कहते हैं दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे साथियों, पर उससे हमें मृत्यु नहीं मिलेगी। और ये खुद को गोली मार लेते हैं, कहते हैं आखिरी गोली भी चंद्रशेखर आजाद की आजाद ही रह जाएगी। बिल्कुल आजाद ही रह जाएगी। और इन्होंने यहाँ तक कहा था यदि आपकी खून नहीं बलता तो यह आपकी रगों में बहता पानी है। और जिस भी भारतीय का खून नहीं बलता है गुलामी के शिकार में उसका खून नहीं वो पानी है साथियों। ये किसने बोला था? चंद्रशेखर आजाद ने बोला था। और यहाँ तक इन्होंने बोल दिया था ऐसी जवानी किसी के काम की नहीं जो अपनी मातृभूमि के काम ना आ सके। और वो जवानी ही किस काम की साथियों? जो तो अपने देश के काम ना आ सके। और ऐसा देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, बिल्कुल ध्यान देना, जो इस देश के लिए कुर्बान नहीं होना चाहता है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, रामप्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, ये ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे साथियों जिन्होंने अपने जान की बाजी बिना सोचे, जान की परवाह बिना किए अपने खून की आहुति, अपने जान की आहुति दे दी। और चंद्रशेखर आजाद सोचिए अंग्रेजों के बंदूक के सामने थे, ऐसा निर्दयी बिल्कुल निडर व्यक्ति, बिल्कुल उसने अपनी गोली अपने खोपड़ी में मार लेते हैं और कहते हैं दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे थे आजाद ही मरेंगे। बिल्कुल। और यदि आपका खून नहीं बलता है तो वह आपका खून नहीं आपकी रगों में दौड़ता हुआ पानी है। और ऐसी जवानी किस काम की जो अपने मातृभूमि के काम ना आ सके साथियों। ये चंद्रशेखर आजाद ने बोला था। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि अगर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भी करने वाले कौन थे? चंद्रशेखर आजाद हमें देखने को मिलते हैं साथियों। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद हुए कि नहीं याद हुए? अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी की, आप कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों वो हम देख लेते हैं। आपको वह बदलाव बनाना है जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो महात्मा गांधी साथियों क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों आप लोगों के लिए लेके आए हैं। महात्मा गांधी ने कहते हैं यू हैव टू बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अगर दुनिया में आप कोई भी बदलाव देखना चाहते हैं पहले वो बदलाव खुद में लेके आइए। बिल्कुल ध्यान देना, अगर दुनिया में आप कोई भी बदलाव देखना चाहते हैं तो पहले खुद से सुधार करनी होगी। अगर आप चाहते हैं समाज को बदलना तो पहले खुद को बदलना। ऐसा नहीं करना है कि हम कहें कि बाल विवाह तो अपराधिक है, कानून है, छुआछूत तो खराब है, पर हम ही छुआछूत को मानते हैं, हम ही बाल विवाह करवाते हैं साथियों। तो अगर आपको समाज में कोई बदलाव चाहिए तो सबसे पहला बदलाव आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप बदलते हैं तो दुनिया बदलेगी साथियों। और जवाहरलाल नेहरू को बात करते हैं तो उन्होंने कहा था भारत का इतिहास एक अंतहीन खोज का आराम है साथियों। कि अगर हम भारत के इतिहास को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसका अंत नहीं हो सकता। भारत का इतिहास युगों युगों से चला आ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता तो सिर्फ किताबों में है साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता के पहले भी पसार युग या स्टोन एज हुआ करता था। और स्टोन एज साथियों क्या था? बिल्कुल ध्यान देना, स्टोन एज से पहले भी भारतीयों का इतिहास जाना जाता था। तो जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे 1947 से 64 तक। और बिल्कुल ध्यान देना, बिल्कुल कौन थे ये? पंडित जवाहरलाल नेहरू देखने को मिलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जितनी ही बात करें उतनी ही बात कम है साथियों। और ध्यान देना, प्रमुख प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मन की खेती ही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए और जीवन में आपको सबसे अधिक परिश्रम अपने दिमाग से करना चाहिए। जय भीम का नारा किसने दिया था साथियों? बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम बात करते हैं मन की खेती ही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, अगर आपको जितना भी ज्यादा एक्सरसाइज करनी है साथियों अपने दिमाग की करनी है, क्योंकि जो दिमाग है वही आपको देखने को मिलता है। और एक ऐसा व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो आगे चलकर कानून मंत्री बनते हैं साथियों, जो आगे चलकर साथियों प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं, उनका इतिहास जानेंगे। एक महर जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति, बच्चा जो छुआछूत का शिकार हुआ करता था, जिसे स्कूल में पढ़ने की आजादी नहीं थी, पानी पीने की आजादी नहीं थी, उसने प्रेम भी किया तो किससे किया? किताबों से प्रेम किया। और आपको बता दूं 50,000 से ज्यादा किताबें उन्होंने पढ़ लिया। उनकी लाइब्रेरी में 50,000 से ज्यादा किताबें थी। और एक छुआछूत व्यक्ति साथियों, बिल्कुल बिल्कुल अगर हम बात करते हैं साथियों तो ध्यान देने वाली बात है उन्होंने इतनी किताबें पढ़ी, कई सब्जेक्ट में डॉक्टरेट हासिल कर ली। आज तक हम लोगों ने किताब नहीं पढ़ी होगी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 50,000 से ज्यादा किताबें पढ़ ली, उनकी लाइब्रेरी में है। बिल्कुल जाती है, पिछले जाति से आकर संविधान लिख दिया। तो कौन कहता है किताबों में ताकत नहीं है? बचपन में पढ़ाया गया है नॉलेज इज पावर। बिल्कुल नॉलेज में शक्ति होती है। आप देख लीजिए, जिसे पानी पीने की आजादी नहीं थी उसने ही कानून और न्याय मंत्री उसको बना दिया जाता है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं जो बिल्कुल मसीहा है भारत को एकजुट करने में इनकी अहम भूमिका थी। बिल्कुल एकता हमारी राष्ट्रीय ताकत का सार है। यूनिटी इज द एसेंस ऑफ आवर नेशनल एसेंस। और 565 देशी रियासतें भारत में हुआ करती थी। 13 देशी रियासतें पहुंच जाती है पाकिस्तान में। कुल बस्ती है 552 देशी रियासतें, जिसमें से 3 देशी रियासतें बड़ी नाटक कर रही थी और 549 को सरदार वल्लभ भाई पटेल मिला लेते हैं। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर ये तीनों बहुत नाटक कर रहे होते हैं। धीरे धीरे इन्हें भी मिला लिया जाता है। बिल्कुल ध्यान देना। तो भैया कौन है? बिल्कुल वो कोई और नहीं, एकता हमारी ताकत का सार है। कौन बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मदर टेरेसा की बात करते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जो भिखारी लेडी हुआ करती थी, फिर उसके बाद उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली कि हम सभी महान चीजें नहीं कर सकते लेकिन हम छोटे कार्यों को बड़े प्रेम से कर सकते हैं। इन्होंने कहा बिल्कुल
बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बोला था कि हम सभी महान चीजें नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटे कार्यों को बड़े प्रेम से कर सकते हैं। सबके अंदर ये क्षमता नहीं होती साथियों कि वो सारे काम को बहुत महान तरीके से कर सकते हैं, पर छोटे-छोटे काम को अगर हम प्रेम से करते हैं, तो वो काम साथियों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और सुभाष चंद्र बोस को हम लोगों ने पढ़ लिया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा दिया था। और रविंद्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर की हम बात करते हैं, जन गण मन लिखा था बांग्लादेश का, राष्ट्रगान सोनार बांग्ला भी उन्होंने लिख दिया। जहां विश्वास है वहां प्यार है, व्हेन देयर इज ट्रस्ट देयर इज लव, और विदाउट ट्रस्ट देयर विल बी नो लव। और अगर एक सच्चा प्यार साथियों चाहिए तो विश्वास होना चाहिए। और विश्वास हमें क्या है साथियों, हमें अपने देश को आजाद कराना है साथियों। और नॉलेज इज पावर का किसने दिया था, सरगुण राघवन ने दिया था साथियों। इंपॉर्टेंट है साथियों, ज्ञान ही शक्ति है, किसने बोला था, सरगुण राघवन ने बोला था। स्वामी विवेकानंद ने बोला था साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 40 साल की उम्र में जिसकी मृत्यु हो जाती है, इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने वाले व्यक्ति का नाम स्वामी विवेकानंद है। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए साथियों। ध्यान देना, किसने बोला था, स्वामी विवेकानंद ने बोला था। बिल्कुल स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आप एक अपना लक्ष्य बना लो, कुछ लक्ष्य के पीछे भागो, उसको अपने मन में बसा लो, नसों के रगों में दौड़ा दो और सारे काम को भूल जाओ जब तक कि आपका लक्ष्य पूरा न हो जाए। आप देखना, एक साल के अंदर, 6 महीने के अंदर साथियों, ध्यान देना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, वो क्या है, बिल्कुल स्वामी विवेकानंद का देखने को मिलता है, वो लक्ष्य आप हासिल कर लेंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकता में ही शक्ति बोला था, देयर इज अ स्ट्रेंथ। देखिए, सारी चीजें मैं आपको कंसाइज करके दे रहा हूं कि आप इतना रिवीजन आगे बढ़ेंगे। और साधु संगति सुख देत, द कंपनी ऑफ सेंट गिव हैप्पीनेस साथियों। तो बिल्कुल कबीर ने क्या बोला था, अगर आप साधु के संगति में है तो आपको हैप्पीनेस देगा। साधु मतलब ज्ञान, जो ज्ञान के पास अगर आप रहेंगे तो आप हमेशा ही खुश रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि आप पॉजिटिव के पास रहिए, नेगेटिव के पास मत रहिए। आचार्य चाणक्य ने क्या बोला था, शिक्षा सबसे बड़ा धन है। बिल्कुल चाणक्य ने बोला था, बिल्कुल ध्यान देना, मगध को उसने गिरा के रख दिया था। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कौन है चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से बिल्कुल ध्यान दीजिएगा मगध साम्राज्य पर राज किया था। इसकी वजह से अर्थशास्त्र लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, शिक्षा सबसे बड़ा धन है। शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं होता है साथियों। अगर हम बात करते हैं महादेवी वर्मा की, कविता जीवन की आवाज है, पोएट्री इज द वॉइस ऑफ लाइफ। महादेवी वर्मा की रचना याद कर लेना, परीक्षा में पूछी जाती है। और इंदिरा गांधी ने कहा था, मैंने कभी हार नहीं मानी, आई नेवर गिव अप का नारा किसने दिया था, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, श्रम व जयते का नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था साथियों। ध्यान देने वाली बात है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, व्हेन आई वेंट टू लुक फॉर बैड आई डिड नॉट फाइंड एनीवन बैड साथियों। तो संत कबीर ने बोला था, कबीर का दोहा क्या है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, मतलब कि बुरा देखने जब मैं गया तो बिल्कुल हमें कोई बुरा नहीं मिला। किसने बोला है, संत कबीर ने बोला है। और जन्म लेना एक भाग है और जीना एक काज है साथियों। इस जीवन में बोला गया है विनोबा भावे के द्वारा कि जन्म लेना एक भाग है, भाग्य से आप जन्म लेते हैं इंसान के रूप में, और इसका जीना एक कार्य है। आप एक कार्य करने आए हैं, अपने कार्य को परफॉर्म करिए और कार्य को करने के बाद आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। और भैया, समानता का अधिकार हर नागरिक का है साथियों। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू इक्वालिटी का नारा किसने दिया था साथियों, ध्यान दीजिएगा, जगजीवन राम ने दिया था, समानता का अधिकार हर नागरिक का है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू इक्वालिटी। अगर ये बात करते हैं साथियों तो जगजीवन राम का हमें देखने को मिलता है। अगर मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बात करते हैं, धरती हमारी माता है, बिरसा मुंडा ने बोला था साथियों, द अर्थ इज आवर मदर। ये किसने बोला था, ये बिरसा मुंडा ने बोला था। और संत तुकाराम ने बोला था, भक्ति ही सच्चा ज्ञान है, मतलब डिवोशन इज द ट्रू नॉलेज। और फिरोज गांधी ने बोला था, समाजवाद का मतलब सबका उत्थान है। ये सारे आपको एक एक बार रिवीजन कर लेने हैं साथियों। स्ट्रैटेजी में बहुत कुछ समझाने के लिए नहीं होता है, अगर आप पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ये सोच लीजिए कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको खुद से रखना होगा। क्लास में मैं कोशिश करता हूं कि एक ही बार को 3 से 4 बार 5 बार पढ़ा दूं कि आपको रट जाए। और मुझे लगता है कि लगभग 80% से 90% बच्चों को क्लास में ही सारी चीजें याद हो जाती हैं, घर पे जाके थोड़ा ही पढ़ना होता है। अगर ऐसी बात है तो यस सर कह के बताइए कि सच में सर ऐसा ही होता है। उत्थान है मतलब कि समाजवाद का मतलब क्या होता है, सबका उत्थान करना है, सबका भला करना है साथियों। बिल्कुल ध्यान देना है कि किसका, सबका भला करना ही क्या कहते हैं, बिल्कुल समाजवाद का मतलब देखने को मिलता है। राजीव गांधी ने कहा था, युवाओं में देश का भविष्य है। अगर देश का भविष्य हमें देखना है साथियों तो युवाओं में हम देख सकते हैं। जी सर, जी सर, जी सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि बिल्कुल यहाँ से सारे क्वेश्चन में फंसाऊंगा आप लोगों के, बिल्कुल और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएंगी चीजें। अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, युवाओं में देश का भविष्य किसने बोला था, राजीव गांधी ने बोला था, मैंने अपनी देश की आत्मा को देखा है, आई हैव सीन द सोल ऑफ माय कंट्री किसने बोला था साथियों, तो बिल्कुल सरोजिनी नायडू ने बोला था। एक क्वेश्चन है, बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन है साथियों आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर दिया करिए। बिल्कुल जितने भी डाउट सेशन है सबको टेलीग्राम पे, आई हैव सीन द सोल ऑफ माय कंट्री, सरोजिनी नायडू है। अब भारत की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन है साथियों, सरोजिनी नायडू देखने की बात करते हैं। सबका साथ सबका विकास किसका है, नरेंद्र मोदी का देखने को मिलता है। वीर सावरकर ने बोला था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ नहीं। रानी लक्ष्मीबाई ने बोला था साथियों, उन्होंने बोला था कि स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ नहीं, नथिंग इज ग्रेटर देन द फ्रीडम की बात अगर बात करते हैं तो किसने बोला था, रानी लक्ष्मीबाई ने बोला था। जब हम बात करते हैं भगत सिंह ने साम्राज्यवाद का नाश हो साथियों, किसने बोला था, भगत सिंह ने बोला था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मुसलमान मुल्क थे, उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू भी मुल्क थे, उन्होंने उस मांग को स्वीकार कर दिया। अबुल कलाम आजाद, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बोला था साथियों कि मुसलमान मुल्क थे, उन्होंने सुरक्षा की मांग की, मतलब कि सिक्योरिटी की मांग की, सिक्योरिटी की मांग की। मुसलमान और भारत के हिंदू भी मुल्क थे जिन्होंने सिक्योरिटी नहीं दी। ये किसने बोला था, अबुल कलाम आजाद ने बोला था साथियों। और ये प्रसिद्ध गीत देख लीजिए किसने क्या बोला था, वंदे मातरम किसने बोला था, बंकिम चंद्र चटर्जी का था। जन गण मन की बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर का था। एकता चलो रे रविन्द्रनाथ टैगोर का है। ये मेरे वतन के लोगों कवि प्रदीप का है। और बिल्कुल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल का देखने को मिलता है। चलिए, तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर, एकला चलो रे रविन्द्रनाथ टैगोर, ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी है। किसने बोला था, कवि प्रदीप ने बोला था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने बोला था। ये सारे अंग्रेजी में गाना है साथियों। और ये रहा हमारी आज की क्लास। बिल्कुल सारी चीजें नहीं मिलेंगी साथियों, आप लोग इंतजार करिए और पढ़ाई का मजा लीजिए। बिल्कुल ये टॉपिक आज खत्म हो गई है, कल से हम लोग निकनेम पढ़ेंगे। भारत के शहरों का निकनेम क्या है, कि किसी किस शहर को किस नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मजा आया कि नहीं मजा आ गया, बिल्कुल थैंक यू सो मच। बिल्कुल